दो तरह के स्टूडेंट होता है, एक होता है लो बजट यूनिवर्सिटी, मीडियम बजट वाले एक कैटेगरी में डालते हैं, और दूसरी होती है जो कि प्रीमियम बजट में जो है। तो प्रीमियम बजट में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम जॉब के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उनको चाहिए भी नहीं होता क्योंकि उनके पास बजट है, देन ओनली उन्होंने प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया। मेट्रो हो गया, प्लस में ये जो ग्रोसरी के हमारे जो ब्लिंकिट है या जेप्टो है, इन सब के जो ऐप के जो लोग मतलब जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पे जो डिलीवरी करते हैं, वहाँ पे आपको वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है करने के लिए। और ज़्यादा पैसे के लालच में कुछ भी गलत नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि कोई ड्रग्स पेडलिंग करते हैं, ड्रग्स का कुछ गलत काम करते हैं, तो थोड़े से पैसे के लालच में प्लीज़ ऐसे गलत काम नहीं करना, आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को। एंड कोई भी पार्सल दस्ताव का जो भी बिजनेस है उसको अगर हो सके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस सब। तो गाइज आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट टाइम जॉब के बारे में। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होता है, एक होता है लो बजट यूनिवर्सिटी, मीडियम बजट वाले एक कैटेगरी में डालते हैं, और दूसरी होती है जो कि प्रीमियम बजट में जो है। जो प्रीमियम बजट में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम जॉब के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उनको चाहिए भी नहीं होता क्योंकि उनके पास बजट है, देन ओनली उन्होंने प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे जो कि मीडियम एंड लो बजट में है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब होते हैं जो कि मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढते हैं। मतलब जो टोटल एडमिशन्स लेते हैं ना अब्रॉड में, वो जो जिनको पार्ट टाइम की जॉब चाहिए वो लो बजट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता और वो चाहते हैं कि मीडियम लो बजट भी है या मीडियम बजट में भी है तो वो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। अब देखिए, यहाँ पे भी दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक तो जिसको जेन्युइन नीड है पार्ट टाइम जॉब के लिए, अपने स्टडी को सपोर्ट करने के लिए, अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, अपने डेली या मंथली नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि उनके पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हो गया। और एक वो होता है जो कि टाइम पास के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, या क्या बोलते हैं अपने मतलब लग्जरी लाइफ जो होता है ना, जो एक्सपेंसिव चीज़ें, शॉपिंग या कपड़े अच्छे ब्रांड्स के शूज़ वगैरह खरीदने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं। देखो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट एटलीस्ट देखो, जिसको नीड है तो उनको तो करना चाहिए, बट जिसको नीड नहीं है और वो अपनी लग्जरी के लिए कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट बता के रखें कि आप पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि अपने फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करते और वो अपनी लग्जरी के चक्कर में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनको नीड नहीं होती है तो उनमें डेडिकेशन कम होता है जॉब के लिए, या फिर वो मैनेज नहीं कर पाते स्टडी एंड जॉब। और इस चक्कर में क्या होता है, क्लासेस मिस, देन इश्यूज़ होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर में और वो एक्सपेल हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि लो बजट या मीडियम बजट में है, जहाँ पे बच्चे पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि अब देखिए, उड़ाल है, उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एकत्रिमुख सिटी के अंदर में है। यहाँ पे बजट है 2,60,000, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए सोचते हैं कि बजट कम है और चाहते हैं कि यहाँ पे जो इतनी अच्छी बड़ी सिटी है तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलने के ऑप्शंस काफ़ी होता है। कबार्डिनो को देख सकते हो, क्रास्नादार में जो कुवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, समारा के अंदर में जो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे समारा में जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से ही करते हैं। तो मैं इन सबको एक ही चीज़ बताऊँगा, अगर कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटी को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। यूनिवर्सिटी, देखिए, पार्ट टाइम जॉब करने का कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप समारा का एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि सेकेंड ईयर में है, उसको मैंने एक कार के शोरूम में जॉब करते हुए देखा। कुछ बच्चों को मैंने रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए देखा, किसी स्टूडेंट्स को मैंने ओजोन में, जैसे कि इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजन होता है, वहाँ पे ओजोन होता है। ओजोन के अंदर मैंने जो उसके जो वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी वेयर हाउसेस होते हैं, 2-3 किलोमीटर में, और वहाँ पे काफ़ी लोग, मतलब एक साथ 30 हज़ार 40 हज़ार लोग काम करते हैं, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो अलग अलग है। अब देखो, इसमें जो फिजिकल वर्क जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। अब कोई शोरूम में काम कर रहा है, उसका कोई फिजिकल वर्क नहीं है, बट कोई ओजोन में काम कर रहा है, उसका फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, जो वेयर हाउस में होता है, जो सामान को इधर से मूव करना होता है। या कोई जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह में KFC, बर्गर किंग, इन सब में काम करते हैं, तो इनका मीडियम समझ लो। अब ये क्या है, जो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। देखो, कोई कार के शोरूम में या किसी शॉप्स के अंदर में या किसी रेस्टोरेंट के अंदर में काम करते हैं, तो वहाँ पे कार के शोरूम में तो क्या क्या मिल रहा है। सैलरी देखो, आपको बेसिक अप्रॉक्सीमेटली अगर 12 आवर्स करते हो तो 3,000 to 4,000 5,000 तक मिलता है ऑन एवरेज। मिनिमम आपको 3,000 तो मिलेगा, प्लस में ये अप टू 5,000 तक जा सकता है। ओजोन के अंदर भी सेम चीज़ है, मिनिमम 3,500 के आसपास मिलेंगे 12 आवर्स के लिए। और बर्गर किंग वगैरह में आवर्स के हिसाब से मिलता है 180 रुपीज़ या 180 या 200 के आसपास में पर आवर्स के हिसाब से, या 300 भी मान लो। मैक्स टू मैक्स डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर में। अगर डिमांड ज़्यादा है जॉब करने वालों का तो पैसे कम हो जाते हैं, या जॉब करने वाले लोग कम है और जॉब है तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं। बट इन सब जगह पे आपको खाने के भी सामान मिलते हैं, तो आपको खाना वाना भी मिल जाता है।
तो ये है पार्ट टाइम जॉब करने का। तो आप जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट का जो रियली में उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेट्स सपोज समारा की बात करते हैं, कोई बच्चा समारा में एडमिशन ले रहा है और उसको चाहिए अपनी बेसिक जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो 10,000 अपने खाने का और पर्सनल एक्सपेंसेस निकालना चाहता है, तो हर संडे भी काम करेगा 12 घंटा, या सैटरडे संडे जैसे ऑफ होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर छुट्टियाँ होती है, कोई काम नहीं होता, कोई क्लासेस नहीं होती, तो पर्सनल स्टडी कर सकते हो आप, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन उसमें अगर आप संडे सैटरडे भी काम करते हो तो वीक में 8 डेज हो गया, और ऑन एवरेज मिनिमम लेके चलते 3,500 जॉब भी मतलब आपको सैलरी मिल रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 24 to 26,000 के आसपास में या 27,000 के आसपास में पर मंथ आप अर्न कर रहे हो। 10,000 आपका एक्सपेंसेस है और प्लस में 10 to 15,000 आप पर मंथ अपनी सेविंग्स में भी रख रहे हो। तो इससे आप साल के अंत में साल के लास्ट तक में एटलीस्ट 1 लाख तो या 50,000 60,000 सेविंग्स में रख सकते हो, जो कि आप अपने एयर टिकट में यूज़ कर सकते हो। पर्सनल एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, प्लस में आपको एयर टिकट के भी खर्चे निकल रहे हैं, बाकी आपको एजुकेशन में सपोर्ट करना है। और जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है जो वेकेशन के अंदर में, जैसे कि जून जुलाई के अंदर जो जुलाई और अगस्त में जो वेकेशन होता है, समर वेकेशन में इंडिया नहीं जाता, तो वो लोग फुल्ली पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो लोग लाख लाख रुपए तक अपना जो पूरा एकेडमिक फीस है, जैसे मान लो उड़ाल का 2,60,000 कॉलेज की फीस है, अगर 2 महीने कोई पार्ट टाइम जॉब करता है इजीली वेकेशन के अंदर में, तो समझ लो अप्रॉक्सीमेटली वो 2 लाख रूबल अर्न कर लेगा। अब 2,60,000 कॉलेज की फीस है, 2 लाख रूबल उसने अर्न कर लिया, प्लस में बाकी मंथ में अगर वो संडे भी ड्यूटी करता है तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी निकल जाता है, तो वो उसकी फुल्ली मतलब जो भी उसके एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो भी निकालता है। ऐसे बच्चे भी हैं जो करते हैं, लेकिन आपको इतना साथ साथ में इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जिस चीज़ के लिए आप गए हैं ना डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर बनना है आपको, देखिए पार्ट टाइम जॉब के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जो आपके स्किल्स है। बाकी रशिया में जॉब की कोई कमी नहीं, किसी भी सिटी के अंदर में जॉब की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स बहुत कम है, और जो रशियंस होते हैं वो हाईली पे स्किल्स वाले होते हैं। रशिया के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो कभी भी ओजोन के अंदर में या KFC बर्गर किंग में, या जैसे कि इन सब छोटे मोटे काम, ये उनके लिए छोटा काम हो गया, तो ये लोग ये काम नहीं करते। वहाँ पे उनके जो पे स्किल्स होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, कम से कम 1.5 लाख 1,25,000 1,20,000 के आसपास। वो लोग ऑफिस वर्क करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल काम करना चाहता है, जो फिजिकल वर्क है वो नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वर्क जो है ना वो जो स्टूडेंट है अलग अलग कंट्री के वो करते हैं, प्लस में जो यहाँ के कजाकिस्तान किर्गिस्तान जो यहाँ के लोग होते हैं वो जॉब करने के लिए माइग्रेट करते हैं, वो उनके लिए होता है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, हर सिटी के अंदर में आपको कम से कम हज़ारों रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, हर रेस्टोरेंट के अंदर में 10-5 वर्कर चाहिए होता है, तो इतने सारे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका एजुकेशन, आपको अपने एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने क्लासेस मिस करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा बैठने के लिए, और एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा तो आपके अटैम्प्ट लगेंगे, और एक टाइम लिमिटेशन के अंदर में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप एक्सपेल हो जाओगे। तो आपको अपने दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, वर्क लाइफ और उसके जो एकेडमिक का, दोनों को बैलेंस करके ही करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी पार्ट टाइम जॉब रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह में करना चाहता है तो उनके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आप एक मेडिकल करवाइए, मेडिकल के बाद आपको ट्रांसलेशन सबमिट करना पड़ता है, आप फिजिकली फिट है देन ओनली आप वहाँ पे काम कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर में, और उसके लिए यूनिवर्सिटी से पेपर बनाना पड़ता है। और दूसरी जगह भी काम करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी को सबसे पहले बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी को, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यूनिवर्सिटी ही है आपको हेल्प करने वाले, चाहे उड़ाल है, समारा है, या कजान हो, या क्रास्नोदार में कुवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कवार्डिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब करना है। तो आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट करवाइए, उसके बाद ही जॉब करना चाहिए। एक और चीज़, बहुत सारी जगह पे ये होता है कि हॉस्टल्स जो रात में 11 बजे तक 12 बजे तक बंद हो जाता है, तो आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ होती है कि आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा वर्क जो टाइम है, वहाँ के जो जिस भी रेस्टोरेंट से आप काम करते हैं, जिस भी जगह पे आप काम करना चाहते हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में आपको एक लेटर इशू कर दिया जाएगा कि हाँ ये सो एंड सो स्टूडेंट जो कि इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और इसकी टाइमिंग है रात के 12 बजे तक। तो आपको, ताकि आपके हॉस्टल्स में एंट्री रात मतलब हॉस्टल क्लोज होने के बाद भी आपको अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास लिस्ट होता है कि ये स्टूडेंट बाहर पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ये रूल्स रेगुलेशन है। इवन औरंगाबाद में भी एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जॉब करने का एक और चीज़ है जो दस्ताब का मतलब पार्सल करना। आप एक नया ट्रेंड है जो दस्ताब का पार्सल, जैसे कि आप फूड डिलीवरी ऐप में, या क्या बोलते हैं जो जैसे कि इंडिया में जोमेटो हो गया, प्लस में ये जो ग्रोसरी के हमारे जो ब्लिंकिट है या जेप्टो है, इन सब के जो ऐप के जो लोग मतलब जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पे जो डिलीवरी करते हैं, वहाँ पे आपको वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है करने के लिए।
और इससे आप इजीली आराम से सफिशेंट मतलब लाइक 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे आराम से अर्न कर सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको कुछ लोग तो जैसे कि वॉक करके कर लेते हैं, कुछ लोग साइकिल खरीद लेते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है जो आप कैसे करना चाहते हो। और मिनिमम आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने टैक्सी ले रखा है, टैक्सी राइड करता है और टैक्सी भी चला रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सिटी के अंदर में, तो आपको सेफेस्ट वाला काम करना चाहिए, हाई रिस्क काम नहीं करना है और ज़्यादा पैसे के लालच में कुछ भी गलत नहीं करनी। क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि कोई ड्रग्स पेडलिंग करते हैं, ड्रग्स का कुछ गलत काम करते हैं। इस चक्कर में कई जगह पे कुछ स्टूडेंट्स फंसे भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये ऐसे केसेस हुए भी है। तो प्लीज़ ऐसे ग्रीड लालच में मत पड़ो, क्योंकि होता है कि रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पे एंटी नार्कोटिक्स का। अगर ड्रग्स आपके आसपास पाए गए, आपके पास पाए गए, तो आप काफ़ी साल तक जेल में रह सकते हो और आपकी लाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो थोड़े से पैसे के लालच में प्लीज़ ऐसे गलत काम नहीं करना, आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को। एंड कोई भी पार्सल दस्ताव का जो भी बिजनेस है उसको अगर हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस पार्सल के अंदर में यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हो, उस पार्सल के अंदर में क्या रखा हुआ है, और आप गलती से भी फंस सकते हो। क्योंकि कोई पार्सल आपको दे रहा है, वो पे कर रहा है, आपको नहीं पता पार्सल के अंदर क्या है। लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, जो कभी ऐसी चीज़ें हुई और रेड हुआ, पकड़े गए, कुछ भी कनेक्ट हुआ, डॉट भी कनेक्ट हुआ, तो उसमें आप फंस सकते हो। क्योंकि पुलिस जो होती है वहाँ की काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके फॉलोअप करके हर चीज़ को ट्रैक करके तब वो रेड मारता है और चीज़ें करती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। ऐसा ये सारे इशूज़ अभी तक तो हमारा एकत्रित या कहीं पे इन सब जगह पे तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट ऐसे जगह पे कुछ केसेस हुए हैं, तो इनको अवॉइड करना है। तो गाइस बेसिकली जो पूरी वीडियो की जो मेन कॉन्क्रीट पॉइंट है, आपको जॉब करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं, आपके जो फाइनेंशियल इशूज़ है तो बिल्कुल करना चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए या कोई भी शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपकी फैमिली की क्या कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई और आपको पैसे नहीं ला के दे रहे, या कोई भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करने वाला, 100 रुपये तक नहीं देगा, और किसी ने एक दिन दिया तो दूसरे दिन नहीं देगा। तो आपको खुद को एनालाइज करना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, बट अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो। क्योंकि ये जो 6 ईयर का स्ट्रगल है ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, और अब वही आपके फ्यूचर को मतलब प्रॉपर शेप में डाल के अच्छे डॉक्टर बनाने की जो भी प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और गलत और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने की जो भी जॉब है, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी गलत काम है, उसको अवॉइड करिए, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी ट्रबल में ना आओ। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर जॉब से रिलेटेड कुछ भी, पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कुछ भी, या एक्सचेंज करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का, और हर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप लास्ट तक पहुँच ही गए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में, MBBS अब्रॉड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।